कि नेशनल हेराल्ड पर किस तरह इस सरकार ने झूठ और भ्रम पूरे देश में फैलाने का काम किया है। बदले की भावना से, साजिशवश और केवल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के पूरी तरह बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश रचने का काम किया है। जिस यंग इंडिया मामले में ये सरकार लगातार आरोप लगा रही है और ईडी ने, सीबीआई ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, वह इन यंग इंडिया में ना कोई देनदारी हो सकती है, ना लेनदारी हो सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस कि वो पूरी संस्था है। पिछले समयों में जब चुनाव आयोग में पहली बार उसकी शिकायत हुई थी तो चुनाव आयोग ने भी उसे खारिज कर दिया था। ईडी में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी गए, ईडी ने भी उसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। बाद में इस सरकार ने जो ईडी के डायरेक्टर थे उन्हें बर्खास्त कर दिया और पुनः अपने चहेते व्यक्ति को ईडी पर बैठाकर अनावश्यक रूप से केवल छवि बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी ने जब जब बुलाया, वह उनके समक्ष गए और अपने पूरे साक्ष्य को उनके सामने रखने का काम किया। जिस मामले में उन्होंने चार्जशीट दायर की है, वह मामला पूरी तरह बेबुनियाद, गलत, भ्रामक और केवल उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश इस सरकार द्वारा की जा रही है। संविधान पर हमला हो रहा है। किस तरह ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्षी नेताओं पर। चुनाव आयोग के भी मामले पूरी तरह स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, वोटर लिस्ट में कितना बड़ा गड़बड़ किया गया है, यह पूरी तरह सामने है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में सरकार से जवाब भी मांगा। यह राहुल जी पर आक्रमण क्यों हो रहा है? आदरणीय सोनिया गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण क्यों हो रहा है? यह सिर्फ इसलिए कि निरंतर आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इस उड़ीसा राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% है और रोजगार में आरक्षण मात्र 11.25% है, जबकि मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण होने चाहिए। शिक्षा में 0%, एससी एसटी की जनसंख्या 40% और रोजगार में आरक्षण मात्र 38.75% और शिक्षा में 0 और तकनीकी शिक्षा में मात्र या 20% आरक्षण दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए, 1993 से लेकर 2007 तक ओबीसी का आरक्षण 27% इस प्रदेश में था। जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, 2000 से जब से
बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सरकार आई, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेडी दोनों मिलकर राज्य में सरकार चलाई, केंद्र में सरकार चलाई, और आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। और किस तरह उपेक्षा किया जा रहा है ओबीसी के साथ कि 27% आरक्षण को पूरी तरह खारिज करते हुए इस सरकार ने, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इसी राज्य से आते हैं, और इस राज्य में शिक्षा में ओबीसी, वो भी ओबीसी से आते हैं, और शिक्षा में 0% आरक्षण देने की व्यवस्था, और एससी एसटी को भी केवल तकनीकी शिक्षा में 20%, बाकी उनको भी 0% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कर रही है। तेलंगाना में जनसंख्या 52% है, ओबीसी का 42% आरक्षण है, शिक्षा में 29% है, एससी एसटी को 24.79% जनसंख्या, 24.79% जनसंख्या है, 25% आरक्षण है, शिक्षा में 21% आरक्षण है। कर्नाटक जहां हमारी सरकार है, ओबीसी 54% है, 32% आरक्षण है, शिक्षा में 32% आरक्षण दिया जा रहा है, एससी एसटी 24.5% है, आरक्षण 24% लागू है ओबीसी को, एससी एसटी को, और 18% शिक्षा में दिया जा रहा है। यानी जिस तरह संविधान पर हमला हो रहा है, जो हमारा ओबीसी एससी एसटी का अधिकार है, उस पर यह सरकार इस राज्य में भाजपा शासित प्रदेशों में डाका डाल रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सबके बराबर की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए यह सरकार जानबूझकर उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर लगातार दबाव बनाना, प्रशासनिक हथकंडे अपनाना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, फर्जी तरीके से उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों पर पूरी तरह मुखर है। हम जातिगत जनगणना, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में इस 28 तारीख को संविधान बचाओ रैली इस भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 से 10 मई तक प्रत्येक जनपदों में हम रैलियां करने जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय 11 से 17 मई तक हम विधानसभाओं में सभाएं करने जा रहे हैं, रैलियां करने जा रहे हैं संविधान बचाओ। और 20 से 30 मई तक घर घर संपर्क अभियान चलाकर हम जनता को बताएंगे, उन तक पहुंचेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बताएंगे ये सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसलिए उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पूरी सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ दुष्प्रचार, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है।